हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग की कुछ बेसिक नॉलेज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा आज का टॉपिक है ब्रिक्स। तो आइए ब्रिक्स के बारे में कुछ जानते हैं, इसकी बेसिक्स नॉलेज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। ब्रिक्स ब्रिक्स आर क्लासीफाई मेनली टू टाइप। ब्रिक्स को हमने दो तरह से क्लासीफाई किया है। फर्स्ट ट्रेडिशनल ब्रिक्स और सेकंड स्टैंडर्ड ब्रिक्स या मॉड्यूलर ब्रिक्स। ट्रेडिशनल ब्रिक्स कौन सी होती हैं? ट्रेडिशनल ब्रिक्स ऐसी ब्रिक्स जिनका BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार साइज फिक्स नहीं किया गया है। वो ब्रिक्स कौन सी कहलाती हैं? ट्रेडिशनल ब्रिक्स, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइज की बनती हैं, जिसमें मैंने इन नोट्स में लिखा है जिस हिसाब से। ट्रेडिशनल ब्रिक्स ऐसी ब्रिक्स जिनका BIS भारतीय मानक के अनुसार साइज फिक्स नहीं किया गया है। अनुसार फिक्स ना हो, वो अलग अलग पर अपनी सुविधा के अनुसार साइज अलग अलग फिक्स किया हो, वो ट्रेडिशनल ब्रिक्स कहलाती हैं। नंबर सेकंड है हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक्स या मॉड्यूलर ब्रिक्स यानी स्टैंडर्ड ब्रिक्स। स्टैंडर्ड ब्रिक्स ऐसी ब्रिक्स जिनका BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार साइज फिक्स किया गया है, वो स्टैंडर्ड ब्रिक्स या मॉड्यूलर ब्रिक्स कहलाती हैं। एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स। एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स क्या होता है? 190 इंटू 90 इंटू 90 mm, और इसको हम सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे? 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको विद मोटार लेंगे, मोटार मतलब मसाला जो हम चिनाई करते हैं जिससे, वो मोटार कहलाता है। तो उसके हिसाब से लेंगे, उसके हिसाब से इसको जोड़ के लेंगे तो कितना लिखेंगे? 200 इंटू 100 इंटू 100 mm। 200 इंटू 100 इंटू 100 mm। तो ये क्या कहलाए? ये हो जाएगा विद मोटार। और इसको सेंटीमीटर में ऐसे ही कन्वर्ट करके 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये विद मोटार हो गया। वेट ऑफ मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स। वेट क्या होता है? इसका वेट अप्रॉक्स कितना होता है? 3 to 3.5 kg। ठीक है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलर और स्टैंडर्ड ब्रिक्स की। तो इसको 5 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, पीला ब्रिक्स और झामा ब्रिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में। इसको हमने कुछ पॉइंट वाइज लिया है, इसको मैं आपको पॉइंट वाइज ही बताऊंगा। नंबर 1, ब्रिक शुड बी प्रॉपर साइज। फर्स्ट क्लास ब्रिक का साइज होगा वो प्रॉपर होगा। नंबर सेकंड, फ्री फ्रॉम पेबल्स एंड स्टोन पीसेस, मतलब कंकड़ पत्थर से फ्री होगी ये ब्रिक्स। नंबर थर्ड, टेक्सचर ऑफ ब्रिक्स शुड बी होमोजीनियस। इस ब्रिक का टेक्सचर जो होगा वो होमोजीनियस होगा। नंबर 4, आपस में टकराने पर साउंड लाइक मेटेलिक। मेटेलिक साउंड होगा, जब इन ब्रिक्स को आपस में टकराएंगे तो इसका साउंड मेटेलिक साउंड होगा। नंबर 5, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, और 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इससे कम नहीं होगी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब पानी कितना सोखेगी ये? 20% से अधिक नहीं सोखना चाहिए पानी फर्स्ट क्लास ब्रिक में। ठीक है। अब इसी प्रकार बात करते हैं सेकंड क्लास ब्रिक की। तो इसमें भी पॉइंट वाइज लिया है। नंबर 1, साउंड लाइक मेटेलिक। इसका भी साउंड जो होगा वो मेटेलिक की तरह होगा, ठीक है, जब आपस में इनको टकराएंगे। नंबर 2, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, और 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होगी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वाटर एब्जॉर्प्शन, इसका भी वाटर एब्जॉर्प्शन क्या 22% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये बात हुई सेकंड क्लास ब्रिक की। इसी प्रकार बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक की। आपस में टकराने पर साउंड इसका डल होगा, मंद होगा, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। और वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 25% से अधिक इसका वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, ये थर्ड क्लास ब्रिक्स में। इसी प्रकार
फोर्थ नंबर की ब्रिक्स पीला ब्रिक्स, जो ईंट कम पकी हुई होती है तथा चुनाई में काम नहीं ली जाती उसे पीला ब्रिक्स कहते हैं। इसका यूज़ क्या करते हैं, पीस कर सुर्खी बनाने में किया जाता है या फिर तोड़ के गट्टे के रूप में यूज़ किया जाता है, तो उसे पीला ब्रिक्स कहते हैं। नंबर 5 जामा ब्रिक्स, ये ज़्यादा पकी हुई होती है, इसके कारण इसका शेप और साइज़ प्रॉपर नहीं होता। जब ज़्यादा पक जाती है तो इसका शेप और साइज़ बिगड़ जाता है। इसका यूज़ मेनली रेलवे ट्रैक पे किया जाता है या फिर कंक्रीट वर्क में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बात की थी हमने आज ब्रिक्स के बारे में। अगला टॉपिक लेके आऊँगा किसी और टॉपिक के बारे में, वो भी सिविल से ही रिलेटेड होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।